नमस्ते। रानी किचन ज़ोन में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली और बहुत ही यूनिक किचन के टिप्स एंड हैक्स लेकर के आई हूँ। आई होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम का होगा। डेफ़िनेटली ये आपके मुश्किल काम को भी आसान करेगा, सो वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा और रानी किचन ज़ोन को सब्सक्राइब भी। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। तो देखिए, कई लोगों को ना मूंगफली छील करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इसे छीलते हैं तो इसका छिलका इधर उधर उड़ जाता है और इसके छिलके को निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप मूंगफली को भून लीजिए और भूनने के बाद इसे ना इस तरीके के झारे में डाल दीजिए। अब इसको ना अच्छी तरीके से आपको रगड़ना है, रगड़ करके इसके छिलके को अलग करना है। जैसे ही आपको लगे कि छिलका अच्छी तरीके से अलग हो गया है, बस इसको जैसे हम आटे को छानते हैं ना, उसी तरीके से मूव करना है। आप देखेंगे कि इसको मूव करते ही जितना भी इसका छिलका है सारा प्लेट के अंदर आ जाएगा और जो मूंगफली की गिरी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप वीडियो में देख भी सकते हैं, मैं एक एक करके छील रही हूँ। आप अच्छी तरीके से इसको छील लीजिएगा। अच्छा, जो पतले दाने होंगे वो एक आधा नीचे गिरेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, आपके जो मूंगफली के छिलके हैं बहुत ही आराम से छिल जाते हैं। ऐसे छीलने से जो छिलका है वो बिल्कुल भी इधर उधर बिखरता नहीं है और आपका किचन भी मैसी नहीं दिखती है। देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पे मैंने ऑयल की बॉटल ली है और इसमें तेल पूरा फिल है। कई बार हमारे पास डिस्पेंसर होता है तो हम उसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन सबका बजट अलाउ नहीं करता है। और जिनके घर में ऑयल डिस्पेंसर नहीं है ना, वो किस तरीके से अपने नॉर्मल बॉटल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जितना ऑयल इसके अंदर आया मैंने डाला और बाकी का जो ऑयल बच गया है ना, उसको भी मैं ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। इसके लिए देखिए, आपको ना इस तरीके की टोमेटो केचप या फिर सॉस की जो बॉटल्स होती हैं उसे ले लेना है और जितना भी ऑयल बचा हुआ है इसके अंदर आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ऑयल बहुत अच्छी तरीके से एक जगह ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, आपकी बॉटल का इस्तेमाल भी हो जाएगा और आपके किचन में रखा हुआ ये अच्छा भी लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास महंगे महंगे डिस्पेंसर या फिर ऑर्गेनाइज़र होगा तभी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों से भी हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इस तरीके के जो कप होते हैं ना, अगर वो टूट गए हैं या फिर आपके पास अच्छे भी हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप एक पेपर रोल का कार्डबोर्ड ले लीजिएगा और इस कप के अंदर डाल करके ना फिर इसके अंदर चावल भर देना है, जिससे इसके अंदर वेट आ जाएगा। अब देखिए, ये एक बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी है, जिसमें आप अपनी कटलरीज वगैरह को रख सकते हैं। दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और इन सारी चीज़ों को आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगली टिप। जब कभी भी आपके पास ना इस तरीके की जैकेट या फिर शर्ट्स वगैरह होती हैं ना, तो उसके अंदर इस तरीके का लूप होता है। अब ये लूप दिया किस लिए होता है, देखिए, इस तरीके से हैंगर में फंसा करके और फिर इसके शोल्डर को आप इसके ऊपर टांग दीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि मौसम चाहे जो भी हो, कई बार दिक्कत ये होती है कि आप इसको टांग देते हैं ना, ऐसे ही हवा चलती है तो ये जैकेट गिर जाती है। जब इसके लूप में आप हैंगर को डाल देते हैं तो चाहे मर्जी जितनी हवा बहे, बिल्कुल भी आपका जैकेट टस से मस नहीं होगा और सूख भी जाएगा। तो है ना ये बहुत कमाल की टिप। अगर आपको ये टिप पसंद आ रही है या फिर हमारी एफ़र्ट हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ब्लाउज़ है, आपके पास भी डेफ़िनेटली होगी अगर आप साड़ी पहनने के शौकीन होंगे तो साड़ियों में या फिर ब्लाउज़ में ना बहुत सारी समस्या होती है कि आप इसको प्रेस नहीं कर सकते या फिर हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं आपने प्रेस किया और जल गया तो इसके लिए क्या करना है कि आपको ना प्रेस करने से पहले इसके ऊपर एक न्यूज़पेपर बिछा देना है। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट हीट इसके ऊपर नहीं जाएगी। चाहे इस आपकी ब्लाउज सीक्वेंस वाली हो या फिर एम्ब्रॉयडरी वाली हो या फिर स्टोन वाली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसके ऊपर रखिएगा और बस सिंपल सा आपको जैसे आप प्रेस करते हैं ना, उसी तरीके से प्रेस करिएगा बिना डरे। बिल्कुल भी ये जलता नहीं है और चूँकि ये वेलवेट है, एकदम बारीक वाला वेलवेट, तो ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेस हो गया था।
यकीन मानिए कोई सा भी फैब्रिक होगा ना तो आप पेपर के साथ करेंगे तो बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होगा और जलेगा भी नहीं। चाहे आपका कोई सा भी सीक्वेंस हो, कढ़ाई हो या फिर स्टोन हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके अपने वार्डरोब में रख दूँगी। तो आप भी इस टिप को इस्तेमाल करिएगा और देखिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आपकी ब्लाउज़ अच्छी तरीके से प्रेस हो जाती है। साथ के साथ आप ना यहाँ पे अपने दुपट्टे को या फिर अपने साड़ी को भी सेम इसी प्रोसेस से प्रेस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगली टिप। जब कोई भी मीठा फल होता है ना तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि फ्रूट फ्लाई आ जाती हैं। अब उनको देख करके तो फिर फ्रूट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जिस भी बर्तन में फ्रूट रखे हुए हैं उसके आसपास वाइट विनेगर लगा दीजिए, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इससे ना फ्रूट फ्लाई बिल्कुल भी नहीं आसपास आती हैं। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा लगाया है और इस ट्रे के आसपास ना मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया है। तो ये भी तरीका काफ़ी इफ़ेक्टिव है और मैं तो हमेशा इसे करती हूँ, क्योंकि ना स्पेशली जो इस तरीके के मीठे फल होते हैं, लाइक आपने बनाना रख दिया या फिर पपाया है, मैंगोज़ है, तो उसमें ना इस तरीके की फ्रूट फ्लाई आ ही जाती हैं। अब देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पे मेरे पास एक बैंगल है और हम सभी इंडियन लेडीज़ को बैंगल पहनना बहुत पसंद होता है। जब बैंगल ख़राब हो जाए तो आप उसको रीयूज़ कर लीजिए। इसके लिए आप एक एडेसिव हुक लगाइए और इसके ऊपर ना इस तरीके से इसको हैंग कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल चीज़ें टांग सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे चिमटे को ऑर्गेनाइज़ करके दिखा रही हूँ। आपके पास अगर स्पेक्स है तो आप स्पेक्स भी इसके अंदर लगा करके हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपका किचन है अगर छोटा भी है, उसमें स्पेस की कमी है, तो आप वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इस तरीके का जो मॉप होता है या फिर वाइपर होता है उसके पीछे ना ये कुछ मूव करने वाला पार्ट लगा होता है। जब टाइम के साथ ये पुराना होता है तो ये घूमने लगता है। अब घूमने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पानी जाने लगता है और ये ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसको ना स्टिप करना है, मतलब चिपकाना है इसको। तो आप यहाँ पे अपने गैस को ऑन कर दीजिए और उस पे ना थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का हीट दे करके और आप ना हाथों से प्रेस कर लीजिए। तो ऐसा आप 5 से 6 बार करेंगे ना, तो चूँकि ये प्लास्टिक होता है तो ज़रा सा भी हीट मिलता है ना इसको तो ये स्टिक हो जाता है। तो ऐसे आप अपने मॉप मॉप के या फिर वाइपर के बैक साइड को अच्छी तरीके से स्टिक कर सकते हैं और ऐसा कर देने से ना ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं तो हमेशा इस टिप को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये देखिए ब्रांडेड है, स्कॉच ब्राइट का है। आप कोई सा भी आपके पास लोकल भी होगा ना तो वहाँ भी ये टिप बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जब कभी भी आप इस तरीके के किट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ना इसका जो रनर होता है वो लूज़ होकर के गिर जाता है। अब ऐसे में इसको खोलना बंद करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपके पास ग्लू गन है ना, तो ग्लू गन को अच्छी तरीके से आप गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद इसके ऊपर ना आपको लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा ना ज़्यादा मात्रा में लगाइएगा, क्योंकि इस रनर को हमें इसके अंदर स्टिक करना है ना। तो देखिए आप जैसे आपको इसमें लगाना हो उस तरीके से आप इसके ऊपर स्टिक कर दीजिए और ऐसा करने से ये जो रनर है ना बहुत अच्छे से इसके अंदर स्टिक हो जाता है और ये अच्छी तरीके से वर्क भी करने लगता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स ना आजमा करके आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास ये न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर को मैं फ़ोल्ड करके आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ बना करके दिखाऊंगी जो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप ना न्यूज़पेपर का एक पार्ट लेकर के उसको हाफ में फ़ोल्ड कर लीजिएगा और फिर बिल्कुल सिमिलर साइज़ में इसको दोनों तरफ से फ़ोल्ड करना है और फिर आप इसे चिपका दीजिएगा। चिपकाने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसको ना अच्छी तरीके से ऊपर की साइड पे फोल्ड करके और फिर कुछ इस तरीके से इसको ओपन करना है। अब देखिए यहाँ से भी आधा आधा पार्ट को चिपका देना है दोनों तरफ से।
तो यहाँ पे ये एक एनवलप बन करके तैयार है और ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी करता है। आप इसके अंदर ना कुछ भी रख सकते हैं, लाइक आपके पास प्याज है, लहसुन है, अदरक है, तो उसे भी आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरीके के पेपर में ना आप ये सब चीज़ें रखते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है और सड़ता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके का अगर आप पाउच ख़रीदने जाएंगे ना तो आपको मार्केट में 10 से 15 रुपए का मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एफ़र्ट लगा करके मैंने इसे बना करके रेडी कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मटके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये कुल्फ़ी वाले मटके हैं जो कि यूज़फुल तो होते ही हैं, ये देखने में भी लुक वाइज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसको ना आप बिल्कुल अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मनपसंद की चीज़ें रख सकते हैं, लाइक आप इसमें चाय पत्ती रख सकते हैं या फिर इस तरीके की कलौंजी जो होती है आप वो भी रख सकते हैं, अजवाइन रख सकते हैं, ज़ीरा रख सकते हैं। मतलब आप इसमें कुछ भी ड्राई चीज़ें जो छोटे छोटे होते हैं, लाइक इसमें सरसों भी रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल और सुंदर लगता है किचन में रखा हुआ, जो कि सिरेमिक है तो इसमें रखी हुई चीज़ें भी ख़राब नहीं होती हैं। तो आप इसको फेंकने से अच्छा है ना कि इस तरीके से यूज़ कर लें। तो है ना ये बहुत किफ़ायती और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, इस तरीके के जो खुले पैसे होते हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है इस टाइम पे। क्योंकि आजकल इस तरीके के कैश तो हाथ में होते नहीं हैं, ऑनलाइन का ज़माना है। लेकिन इसे रखना ज़रूरी है, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर पाएँ। इसके लिए देखिए, एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बताऊँगी जो बिल्कुल आपके घर में जो चीज़ें फेंकने के लिए आपने रखा हुआ है ना, उससे मैं बना करके रेडी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना एक डिस्पोजेबल बाउल होता है उसे लिया है और इसको ऊपर से ना चाकू गरम कर लीजिए और इसके जो कैप है उसके अंदर होल कर दीजिए। मतलब लंबा सा होल करिएगा ताकि इसके अंदर ना ये जो खुले पैसे हैं वो जा सके। तो यहाँ पे मैंने लंबा सा होल किया है। अब इसको ना फोल्ड कर करके इसके अंदर रख दीजिए। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए ना सारे पैसे। अब जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको खोलिए और यूज़ करिए। अब बढ़ते हैं आगे। जब कभी भी इस तरीके की गोभी खाते हैं ना तो उस टाइम पे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं इसके अंदर कीड़े ना हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आप एक बड़ा सा बोल ले लीजिए। बोल के अंदर ना आप गर्म पानी कर लीजिए या फिर आप इसको एक बार ना उबाल भी सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो इसको अच्छी तरीके से पानी के साथ उबाल दिया है। एक एक उबाल आया है और इसके बाद इसके अंदर ना मैंने वाइट विनेगर डाल दिया है। अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर की अगर कीड़े की संभावना भी होगी ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल गोभी ना जर्म फ्री हो जाएगी। क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को खुद डर लगता है गोभी खाने में। तो आप भी इस टिप को इस्तेमाल करिएगा। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जब कभी भी आप ऐसी लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप फेंकिए नहीं, आप इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर लिपस्टिक लगी होती है तो आप क्या करें कि नारियल का तेल ले लें या फिर इस तरीके का जो विटामिन ई की कैप्सूल होती है ना उसको डाल दें इसके अंदर। डाल करके और फिर आप इसे रख दीजिए। इससे क्या होगा कि एक हल्का सा टिंट भी आएगा आपके लिप्स पे। और विटामिन ई से तो सब लोग परिचित हैं कि ये कितना ज़्यादा हेल्दी होता है आपकी स्किन के लिए। आपके लिप्स अगर ब्लैकिश में है ना तो वो अच्छे से पिंक साइड पे आने लगेंगे जब आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, रानी किचन ज़ोन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।